अगली खबर यूपी के मथुरा से आ रही। बता दें आपको, सवर्ण समाज में यूसीजी का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। आज संत समाज ने भी यूसीजी कानून के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने कहा है कि सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को सवर्ण समाज ही देता है। उसके बावजूद भी मोदी जी सवर्ण समाज के खिलाफ काले कानून बना रहे हैं। फलाहारी महाराज ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि यदि आपको सवर्ण समाज इतना बुरा लगता है तो इनको जहर दे दो। देखिए आगे क्या कुछ बोले। संपूर्ण भारतवर्ष में यूजीसी का विरोध हो रहा है, लेकिन मोदी जी आप सवर्णों के खिलाफ यूजीसी ले आए। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST को खत्म कर दिया, आपने उसको दोबारा बड़ी पावर से लागू कर दिया। जब आपको सवर्णों से इतनी नफरत है तो हमको जहर दे दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सवर्णों ने ही आपको 80% वोट देके प्रधानमंत्री बनाया, आप सवर्णों के ही पीछे पड़े हुए हैं। आपको हमसे इतनी नफरत क्यों है कि हम देश छोड़कर भाग जाएं? कहाँ जाएं हम? सवर्णों के लिए आपने कोई कानून नहीं बनाया, आप सवर्णों के पीछे पड़े हुए हैं। क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? जय श्री राधे। देखिए, हमारा यूजीसी के बारे में कहना है व्यक्तिगत, शिक्षा राष्ट्र की रीढ़ हड्डी है। भाई शिक्षा है तभी आप स्वयं के लिए परमार्थ के लिए कार्य कर सकते हैं। तो शिक्षा राष्ट्र की रीढ़ है और यूजीसी के द्वारा 2026 में जो नियम आए हैं तो ये तो सभी वर्गों का एक ही प्रस्ताव है और सबकी भावनाओं को रखते हुए सामाजिक समरसता की बात पे ध्यान देते हुए हमारा एक ही ध्येय है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि समरसता की बात हो, एकता की बात हो और इस नियम पे आप पुनर्विचार करें। और बस यही आपसे निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि भारत के कोई भी कार्य हो, आप पहले भी देख लीजिए, रानी लक्ष्मीबाई तो झलकारी बाई का भी नाम है और आप अर्जुन के जो गुरु थे तो वो एकलव्य के भी बने। तो हमारे यहाँ तो राम राजा थे और उन्होंने कोल भील निषाद केवट बंदर भालुओं पे भी कृपा की है। तो आप ध्यान में रखते हुए ये जो नियम आपने पारित किया है इस पे पुनर्विचार करते हुए ठोस कदम उठाएं और समरसता और एकता की बात रखें। तो यही आपसे निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री यूजीसी की एक रिपोर्ट जारी की है कि अब जितने भी हम जनरल कास्ट वाले हैं उनका अब कोई वजूद ही नहीं रहा। हमें तो पहले से ही दोषी मान लिया गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको माननीय आदरणीय मोदी जी कि हमने आपको क्या बिगाड़ा है? मुझे तो आज हिंदू होने में, भारत देश में रहने में शर्म आ रही है मोदी जी। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ सरकार की वजह से, जो आप ऐसे ऐसे कानून लेकर के आते हैं। हर बार हमें नीचा दिखाया जाता है। तो ऐसा कीजिए ना, हम लोगों को सबको जहर दे दो ना। आप लोग इतना करने की जरूरत ही क्या है? सबको पानी में मिला करके, जूस में मिला करके या साला बम से उड़ा दीजिए हम लोगों को। मतलब हर बार हम ही आपको जिताते हैं, हम ही सबसे ज्यादा वोट देते हैं। दलित किसी को वोट